ये सांप की कहानी सांप और सपेरे के रहस्यमयी संबंधों पर आधारित है। एक गांव में एक सपेरा रहता था। उसके पास अलग अलग तरीके के कई सांप थे, जिन्हें वह अपने साथ बाहर ले जाकर खेल दिखाता था, और इसी से उसका जीवन यापन होता था। एक बार की बात है, सपेरा शाम को अपने काम से कहीं बाहर जाता है, और जब वह कुछ घंटों के बाद वापस आता है, तो उसके सारे सांप घर से गायब होते हैं। वह चारों तरफ नजर घुमाता है, और उसे एक व्यक्ति का जूता पड़ा हुआ दिखाई देता है, और वह समझ जाता है, जरूर यहां कोई आया था जो मेरे सांप ले गया। लेकिन सांप उसके लिए केवल जीव जंतु नहीं थे, बल्कि वह तो उन्हीं पर आधारित था, और उसकी रोजी रोटी सांपों से ही चलती थी। सपेरा अपने पड़ोसियों से जाकर पूछता है, लेकिन किसी भी पड़ोसी को कुछ पता नहीं कि कौन सपेरे के घर में आया और उसके यहां चोरी कर सांप ले गया। सपेरा नया काम भी नहीं जानता था। अब उसे तो सांपों से प्यार था, इसलिए उसका सारा जीवन सांपों के आसपास से गुजरता था। सपेरे ने दुख की वजह से खाना तक नहीं खाया, और सारी रात दुखी होकर रोता रहा। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। लेकिन वह सोचने लगा, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए कोई न कोई काम तो करना ही होगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ी लाने वाला काम कर लूं, वही मेरे लिए उत्तम रहेगा। और वह जल्द ही इसे सुबह उठकर जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल पहुंचते ही वह नदी के किनारे एक सूखे गिरे हुए पेड़ की लकड़ियां काटने लगता है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, और सभी को एक साथ बांध कर वापस अपने घर के लिए निकलने लगा। तभी उसकी नजर एक बहुत विशाल सांप पर पड़ी। सांप एक पत्थर के बीच में कुंडली मारे बैठा था। सपेरे को सांप की कुंडली कुछ अलग सा एहसास करवा रही थी। सपेरे को सांप की कुंडली कुछ अलग सा एहसास करवा रही थी। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा सांप उसने आज तक नहीं देखा था। यह सांप सुनहरा दिखाई दे रहा था, और इसकी आंखों में एक सम्मोहन छुपा हुआ था। यदि इसे कोई देख ले तो देखता ही रहे। ऐसी अद्भुत काया से भरा हुआ विशाल सांप, जिसने सपेरे का मन मोह लिया था। सपेरा सांप पकड़ने में माहिर है, इसलिए वह अपना सम्मोहन हटाते हुए सांप की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, और उसके पीछे से जाकर सर से पकड़ लेता है। सपेरे की पकड़ते ही सांप एकदम शांत हो जाता है। सपेरा लकड़ियों को फेंक सांप को लेकर जंगल से वापस आ जाता है। सपेरा बहुत खुश था, क्योंकि उसे जीने का सहारा मिल चुका था। लेकिन उसे क्या पता कि यह सांप तो अलग ही था, और कुछ दिनों में सपेरे को भी यह महसूस होने लगा। एक दिन सपेरा अपने घर की मरम्मत करने के लिए मिट्टी खोदने अपने घर के आंगन आता है, लेकिन उसका सांप कुंडली मारे आंगन में बैठा होता है। उसे ताज्जुब होता है, क्योंकि सांप को तो इस वक्त अंदर होना चाहिए था। वह बाहर कैसे आया? और वह सांप को पकड़कर दोबारा अपने पिटारे में बंद कर देता है, और वापस आकर उसी जगह मिट्टी खोदने लगता है जहां सांप कुंडली मारकर बैठा था। और थोड़ी सी ही मिट्टी खोदने के बाद उसे कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। उसे देखते ही वह उछल पड़ता है। इतना सारा धन उसने आज तक नहीं देखा था। वह सोने के सिक्के लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है, और सोचने लगता है, अगर एक जगह ये सिक्के मिले हैं, तो हो सकता है और भी जगह ये मिल सकते हैं। और वह बाहर जाकर के पूरे आंगन की मिट्टी खोद डालता है, लेकिन वहां मिट्टी और कंकड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। सपेरा हिम्मत हार अंदर चला जाता है, और कुछ देर तक बैठे रहने के बाद उसके दिमाग में विचार आता है, कहीं ये सांप का तो चमत्कार ही नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर सोने की पोटली मिली, वह सांप वही कुंडली मारकर बैठा था। और उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वह तुरंत सोचता है, जब जंगल में सांप मिला था, तो वहां भी कुंडली मार के ही बैठा था। हो सकता है उसके नीचे भी कुछ धन मिल जाए। और वह कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल जाता है, और उसी चट्टान के पास पहुंचता है जिसके ऊपर वह सुनहरा सांप बैठा था, और उस पत्थर को हटाने के लिए जोर लगाने लगता है। लेकिन वह पत्थर हटाना उसके बस की बात नहीं थी। वह बहुत बड़ी चट्टान थी, लेकिन उसके मन में लालच का बीज आ चुका था। उसे तो अब किसी भी हालत में धन चाहिए ही था। उसने वही जंगल में ही कुछ वनवासी लोगों की मदद से वह पत्थर उस जगह से हटा दिया,
और उन लोगों के सामने वहां खोदने में लगा और कुछ ही समय में वहां से बहुत बड़ा पीतल का संदूक निकला। संदूक देखते ही सपेरे के चेहरे में खुशी का ठिकाना ना था, लेकिन वह भूल गया था कि उसने वनवासियों के सामने ही यह खोजा था। और सपेरा जैसे ही संदूक खोलता है, उसमें हीरे जवाहरात, अशर्फियां भरी होती है। तभी अचानक वनवासियों का समूह सपेरे को पकड़ लेता है। वनवासी जंगल को अपना देवस्थान मानते थे और वहां से कोई भी चीज किसी को ले जाने नहीं दे सकते थे। सपेरा गुस्से से उनका विरोध करने लगता है, लेकिन वनवासी उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ ले जाकर अपने सरदार के सामने खड़ा कर देते हैं और यहां घटित हुई सारी सारी बातों को बता देते हैं। वनवासियों का सरदार बहुत जालिम होता है और जंगल में किसी भी घुसपैठ करने वाले को मौत की सजा देता है। और सारी बात सुनते ही सरदार सपेरे को भी पहाड़ी के ऊपर से घने जंगलों में फेंकने का आदेश देता है। और सरदार का आदेश पाते ही वनवासी उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और सपेरे की लालच से उसकी रहस्यमयी कहानी का अंत हो जाता है।